عادي. कहते हैं किसी को इतना भी दबाना या डराना नहीं चाहिए कि डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि अगर एक बार डर खत्म हो गया तो क्या कुछ हो सकता है वो आप ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन में देख ही सकते हैं। जिस देश में लड़कियों और महिलाओं को हिजाब के नाम पर डरा के रखा गया, हिजाब की अनिवार्यता को लेकर महिलाओं पर अत्याचार किया गया, आज वही महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर हैं और ऐसा विरोध कर रही हैं जिससे पूरी की पूरी ईरान की सरकार ही हिली हुई है। सितंबर महीने में 22 साल की लड़की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत होने के बाद से पूरे देश में हिजाब विरोधी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। महिलाओं ने अपने बाल काटकर विरोध जताया है। ईरान में शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि इसकी आंच भारत में भी आ पहुंची थी। यहां भी महिलाओं ने जबरन हिजाब थोपने के खिलाफ विरोध किया। लेकिन अब ईरान, जहां 1979 में इस्लामी शासन की स्थापना हुई, वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हिजाब के खिलाफ खड़े हुए प्रदर्शनकारी एक तरफ इस्लामी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की करेंसी दिन ब दिन तबाह होती जा रही है, जिसकी वैल्यू गिरकर अब 3,86,000 हो गई है। यानी कि $1 के मुकाबले ईरान की मुद्रा रियाल 3,86,000 तक बिक रही है। करेंसी की स्थिति ने देश की आर्थिक स्थिति को भी चौपट करके रख दिया है और ईरानी रिजर्व बैंक ने करेंसी के तबाह होने के पीछे देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि अमेरिका के परमाणु समझौते से बाहर आने और ईरान पर प्रतिबंधों को लागू करने से पहले मई 2018 में डॉलर के मुकाबले ईरान की मुद्रा रियाल करीब 65,000 पर कारोबार कर रही थी, जबकि 2015 के परमाणु समझौते के समय ईरान की मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले 32,000 रियाल पर कारोबार कर रही थी। ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अली सालेहाबादी ने रियाल में रिकॉर्ड गिरावट के पीछे कुछ हद तक सरकार विरोधी प्रदर्शनों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा, अमेरिकी प्रतिबंधों और सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से पिछले 2 महीनों में ईरानी मुद्रा कमजोर हुआ है। इसको मजबूत करने को लेकर उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए सालेहाबादी ने कहा कि रियाल को उठाने के लिए मार्केट में डॉलर लाया जा रहा है। अब इतने तेजी से गिरते ईरानी करेंसी रियाल के बाद लोगों को भविष्य की चिंता भी सताने लगी है और लोग हर हाल में अपनी बचत को सुरक्षित रखने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए लोग डॉलर और सोना खरीदने की कोशिश भी कर रहे हैं। खबरों की माने तो ईरान में सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक 500 प्रदर्शनकारी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें 62 सिक्योरिटी फोर्सेस की भी मौत हुई है। पुलिस ने 18,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से ईरान में हिजाब को थोपने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और उससे अब यह स्थिति आ चुकी है कि ईरान की जो करेंसी है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।